सो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में इस तरह का रेडीमेड स्टाइल कोट सेट ड्रेस बनाने वाले हैं। ये शर्ट कॉलर फ्रंट ओपन कुर्ती है और कुर्ती के फ्रंट पार्ट में आप देख सकते हैं पतली पतली प्लेटें डली हुई हैं और प्लेटों के बीच में थ्रेड वर्क हुआ है। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही परफेक्ट और आसान तरीके से करने वाले हैं। इसके लिए हमने ये जो फैब्रिक लिया है, ये खादी फैब्रिक है और बड़े पन्ने वाला फैब्रिक है। इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं डबल करके कितना ज़्यादा चौड़ा। अब हम इसको एक बार चेक करके आपको दिखा देते हैं। डबल फोल्ड है और इसकी चौड़ाई लगभग 30 इंच है। तो हम कुर्ती की लंबाई के अकॉर्डिंग कपड़े को कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट हमने यहाँ पे कट कर लिया है। इसकी लंबाई हमने 40 इंच रखी है और इसकी ओपन साइड पहले अपनी साइड रखेंगे क्योंकि हमें इसमें प्लेकेट बनाना है। तो पौना-पौना इंच की हम इस तरह की पहले प्लेकेट फोल्ड करेंगे और हमें जो टक्स डालना उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए हमें इसकी ओपन साइड अपनी साइड रखते हुए इस तरह से लंबाई में 13.5 इंच पे मार्क करना है। 13.5 इंच पे हम इसलिए करते हैं, कॉमन में हम 14 इंच पे करते हैं, वेस्ट लाइन तक प्लेटें डालते हैं। लेकिन बैक पार्ट जो है, क्योंकि ये शर्ट कलर है, बैक पार्ट हम 1 इंच लंबाई में ज़्यादा रखेंगे। इसके 13.5 इंच लंबाई पे ही हम टक्स डालेंगे, प्लेटें डालेंगे। दूसरी साइड भी इस तरह से 13.5 इंच की लंबाई लेते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें हम प्लेटें डालना स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अब मशीन के पास। प्लेकेट डालने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें, ये नेक की जो हमारी लंबाई होती है 3 इंच प्लस 4 इंच, मतलब 7 इंच तक। तो 7 इंच से ऊपर तक हम 1 इंच क्रॉस शेप में ऊपर वाले पार्ट को कट कर देंगे। मतलब जहाँ से हमें नेक बनाना है इस साइड से इस तरह से क्रॉस शेप में 7 इंच की लंबाई लेते हुए कट कर लेंगे। क्योंकि जब हम अगर सीधा ही फ़ोल्ड करके हम कॉलर लगा देते हैं, तो वो पहनने पे ईज़ी नहीं होता है। आप दोनों साइड पहले पतला-पतला फ़ोल्ड कर लेंगे और नीचे से प्लेकेट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक साइड से हम नीचे से पौना इंच फ़ोल्ड करके इस तरह से प्लेकेट बना लेंगे। क्योंकि ये कपड़ा अच्छा खासा है, मतलब कि ज़्यादा पतला कपड़ा नहीं, इसके लिए हम यहाँ पे कोई भी पेस्टिंग पेपर भी नहीं लगा रहे हैं। सेम तरीके से हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे, आयरन कर लेंगे, अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। अब जहाँ पे क्रॉस वाली जगह, वहाँ पे हमें इस तरह से थोड़ा-सा इसको सँभाल के ही फ़ोल्ड करना है। अब आप देख सकते हैं हमारी एक साइड की प्लेकेट रेडी हो गई है। इस तरह से ऊपर से थोड़ा-सा ये क्रॉस शेप में आएगी, उतना ही क्रॉस लेकर के हम दूसरी साइड की प्लेकेट को भी फ़ोल्ड कर लेंगे। यहाँ से हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यही हमारा राइट हैंड बन रहा है। तो इस तरह से दूसरी साइड की प्लेकेट को भी उतना ही, जितना हमने एक साइड फ़ोल्ड किया उतना ही यहाँ भी फ़ोल्ड कर लेंगे। अब दोनों साइड की प्लेकेट पहले तो फ़ोल्ड हो गई है, अब हमें इसमें प्लेटें बनाना है। तो बहुत ही पतली-पतली हम प्लेटें बनाएँगे, यहाँ पे हमें ज़्यादा गहरी प्लेटें नहीं बनाना है। बस जैसे स्मोकिंग बनाते हो उतना ही हमें स्टिच करना है। तो इस तरह से हम इसमें एक बराबर बनाएँगे, जितना आपको पसंद आए उतना आप बना सकते हैं। आधा-आधा इंच के गैप पे हम ये सारी स्मोकिंग बना लेंगे और जो हमने नीचे लाइन ड्रॉ की थी 13.5 इंच की लंबाई पे, वहाँ पे जाके इसको बंद कर देंगे, स्टिच को लॉक कर लेंगे। इस तरह से हमें कोई मार्किंग नहीं करना, पहले एक प्लेट बनाएँगे फिर उसी के बराबर से सभी प्लेटें बना लेंगे। तो 9 इंच की चौड़ाई पे हमने एक साइड की सारी प्लेटें रेडी कर ली हैं। अब ये दूसरी साइड है, तो दूसरी साइड की प्लेट हमें नीचे से लगाना होगा क्योंकि यही हमारा राइट पड़ेगा। अगर हम इसको ऊपर से लगाएँगे तो हम देख नहीं सकेंगे दूसरी साइड की कि कितना आधा इंच गैप है या नहीं। तो इस साइड की जब भी आपको लगाना होगा, ये नीचे से ही आपको लगाना पड़ेगा। इस तरह से एक बराबर करके हमने इस साइड भी 9 इंच की चौड़ाई लेते हुए सभी प्लेटों को रेडी कर लिया है। जब हम इसको स्टिच करेंगे तो कॉमन तरीके से इस तरह से इतनी स्पीड में स्टिच करेंगे और ये हमारे पास लच्छी वाला धागा है और इस धागे से हम इसके बीच-बीच में इस तरह से डिज़ाइन करेंगे। तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसका लुक अच्छा लगता है और बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल से ये कुर्ती रेडी हो जाएगी। तो हम इस तरह से काले धागे से इसमें डिज़ाइन कर लेंगे। सभी हम थ्रेड वर्क कर लेंगे और अगर बारीक सुई में आपको थ्रेड डालना है, तो इस तरह से आप डाल सकते हैं क्योंकि ये पूरा थ्रेड पतली वाली सुई में नहीं होगा। तो इस तरह से धागे में इंसर्ट करके धागे को खींचेंगे मोटे वाले और ये आ जाएगा। ऊपर से स्टार्ट करेंगे और नीचे से यू टर्न करके फिर ऊपर की तरफ लेकर आएँगे। इसी तरह आप करेंगे तो नीचे आपको नॉट नहीं लगाने पड़ेंगे और बहुत ही सफाई से हमारी ये स्टिच हो जाएगी। लेकिन जो भी स्टिच हमें करना है ब्लैक धागे से, वो एक बराबर करना है। नीचे से जितना उठाना है उतना सभी को उठाना है, ऊपर से जितना लेना है उतना सभी में लेना है। तो ही इसका लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आप कम ज़्यादा करेंगे तो इसका लुक ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा।
इस तरह से यू टर्न करके फिर ऊपर की साइड करके धागे को एंड करेंगे। अब ये हमारा बैक पार्ट है, हमने फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया है और बैक पार्ट का फोल्डेड साइड हमने अपनी साइड करते हुए इसके ऊपर ये वाला पार्ट इस तरह से रखना है। अब फ्रंट पार्ट का जो ओपन वाला साइड रहेगा वो यहाँ पे हमें मिला करके इस तरह से रखना है। तो प्लेकेट को फोल्ड कर लेते हैं क्योंकि प्लेकेट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी, तो पौना इंच ही ओवरलैप होगी। अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को अच्छे से सेट कर लेंगे। ऊपर से बैक पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा करके रखेंगे, मतलब बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से 1 इंच लंबाई में ज़्यादा होना चाहिए और कपड़े को हम इस तरह सेट करेंगे, जो हमारा गैदरिंग वाला कपड़ा है वो आगे की साइड पूरा गैदर कर लेंगे जितना हमने गैदर किया है। साइड से हम कपड़े को एक बराबर मिलाएँगे। अब ऊपर से शोल्डर और नेक की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन तरीके से हमने 7 इंच शोल्डर की विड्थ ली है, 3 इंच नेक की विड्थ रखी है और बैक वाले पार्ट को का शोल्डर जो है 1 इंच क्रॉस करेंगे, लेकिन फ्रंट पार्ट का आधा इंच क्रॉस करेंगे और 7 इंच आर्म होल लेंथ के लिए मार्क कर लेंगे। अब यहाँ चेस्ट की चौड़ाई अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आप लेंगे और जो आपकी साइज़ है उसके हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करना है। हम यहाँ पे 10 इंच चौड़ाई ले रहे हैं चेस्ट की, प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लगाएँगे। आर्म राउंड का शेप करेंगे। अब वेस्ट लेंथ के लिए 7 इंच पे मार्क करेंगे। चेस्ट से लेके के नीचे वेस्ट तक 7 इंच लेंथ लेंगे। यहाँ पे 9 इंच वेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लगा कर के क्रॉस शेप में मार्क कर लेंगे। नीचे से 15 इंच हम चौड़ाई लेंगे, जो नीचे की दामन की चौड़ाई या घेर की चौड़ाई जो है नीचे से 15 इंच रखेंगे और तो ये ओपन करने के बाद 30 इंच हो जाएगा, लेकिन फ्रंट पार्ट में हमारी जो गैदरिंग है वो एक्स्ट्रा है, तो इस तरह से कुर्ती की परफेक्ट घेर आ जाएगा। और अब यहाँ से ए लाइन शेप में मार्किंग करेंगे। ऊपर से इंची टेप को सीधा रखेंगे। अब जो लेंथ आ रही उतनी ही लेंथ हम क्रॉस शेप में करके इस तरह से मार्क करेंगे और गोलाई का शेप दे देंगे। इस तरह से नीचे से कुर्ती बिल्कुल बराबर रहेगी, ये अप डाउन भी नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बैक वाला जो शोल्डर वो 1 इंच क्रॉस होगा, मतलब स्लोप डाउन होगा, फ्रंट का शोल्डर आधा इंच स्लोप डाउन करना है। बस यही डिफरेंस रहता है शर्ट कॉलर या कोट कॉलर जब हम बनाते हैं। और अब इस मार्किंग पर से कुर्ती की कटिंग करेंगे, नीचे से भी गोलाई वाले शेप की कटिंग कर लेंगे। सभी स्टिचिंग पॉइंट पे छोटे-छोटे कट लगाएँगे। अब बैक नेक की 1 इंच डीप मार्क करके इस तरह से कटिंग कर लेंगे और बैक पार्ट को अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग करेंगे, आधा इंच इसको डीप मार्क करके इस तरह से कटिंग कर लेंगे। फ्रंट नेक की कटिंग हमें करना है तो 3 इंच इसको डीप मार्क करेंगे, चौड़ाई की मार्किंग हमने पहले ही कर लिया था, तो इस तरह से इसको भी कट कर लेंगे। और अब स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने कुर्ती को दोनों साइड से स्टिच करके बंद कर लिया है, शोल्डर से भी इसको स्टिच करके रेडी कर लिया, आयरन भी कर लिया है। अब इसका जो मेन काम है वो इसके कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग करना है और इसमें स्लीव्स अटैच करना है। तो कॉलर की पहले मेज़रमेंट लेना है, इंची टेप को इस तरह से रखेंगे, नेक को डबल फोल्ड करके इस तरह से हमें मेज़रमेंट लेना है। तो ये 9 इंच है, जब इसको डबल करेंगे तो 18 इंच हो जाएगा, मतलब 18 इंच से लंबा हमें पेपर लेना है। ये 19 इंच लंबा हमने पेपर ले लिया है और डबल लिया है। चौड़ाई में इसको हमने 5 इंच रखा है। अब एक साइड से इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फोल्डेड साइड से 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस ओपन वाली साइड से 1 इंच डीप मार्क करेंगे। अब इस मार्किंग से इस मार्किंग तक एक गोलाई वाला शेप बनाएँगे और इंची टेप से इस तरह से हमें मार्किंग कर लेना है। तो 9 इंच जहाँ आ रहा है वहाँ तक एक पॉइंट बनाएँगे और ऊपर की साइड क्रॉस शेप में 1 इंच चौड़ाई लेते हुए मार्क करेंगे और अब इस बैंड कॉलर की 1-1 इंच चौड़ाई लेते हुए हमें मार्किंग कर लेना है। इस मार्क पर पूरी लाइन ड्रॉ करना है। अब हम इस डॉट पर पूरी एक लाइन बना लेंगे, जो भी थोड़ा-सा गोलाई देके हमें ये लाइन बनाना है। अब यहाँ कॉर्नर पे जाके गोलाई का शेप बना लेंगे और इस कॉर्नर पे 1 इंच अंदर की साइड डीप मार्क करेंगे और इस मार्किंग से ऊपर तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन के बाहर आधा इंच इस नीचे वाले पॉइंट से क्रॉस शेप में मार्क करेंगे। 2 इंच से ढाई इंच तक इसकी चौड़ाई हम रख सकते हैं। यहाँ पे हम 2.5 इंच चौड़ाई रख रहे हैं और यहाँ सेंटर पे से 2 इंच चौड़ाई रखेंगे। अब इस पॉइंट से उस पॉइंट तक भी फिर से हमें थोड़ा कर्व शेप में मार्क करके इसकी कटिंग कर लेना है। तो ये है शर्ट कॉलर की मेज़रमेंट। आप इसको स्लो मोशन में करके अच्छे से समझ सकते हैं। ऊपर वाले कॉलर को कट करके अलग कर लेना है। अब नीचे वाले कॉलर की कटिंग करना है। तो आप स्लो स्पीड में इसे देख कर के अच्छी तरह से समझ जाएँगे। बहुत ही आसान तरीका है शर्ट कॉलर बनाने का और ये बहुत ही परफेक्ट होता है। तो दूसरा पीस जो हमने लिया था उस पर इसको हम पेस्ट कर लेंगे।
और पेस्ट करने से पहले अभी हमें दोनों कॉलर के सेंटर पे एक पॉइंट बना लेना है, मतलब मार्किंग कर लेना है, क्योंकि अगर हम ये मार्किंग नहीं करेंगे तो जब इसको पेस्ट करेंगे तो इस दाएँ-बाएँ हो सकता है। इसको पेस्ट करने के बाद साइड से हम एक्स्ट्रा जो है नीचे वाला पेपर उसको कट कर लेंगे और ये जो दूसरा वाला पेपर है उसकी जो चिपकने वाली साइड है वो हमें नीचे रखना है, ऊपर की साइड नहीं रखना है, क्योंकि अभी हमें इसे कपड़े पे भी पेस्ट करना है, इसके लिए इसकी नीचे की साइड जो है वो गम वाली होनी चाहिए। अब इसको हमने कपड़े पे पेस्ट कर लिया, कपड़े को भी हमने डबल लिया है। अब जो हमारा ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, इसको यहाँ से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने से पहले नीचे से हमें पहले एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है। आधा-आधा इंच कपड़ा छोड़ कर के इसे हम फेविक्विक ग्लू लगा कर के पेस्ट कर लेंगे। तो ये पेस्ट हो गया, आयरन करके हमने इसे पेस्ट किया है। अब दूसरे कपड़े पे हमें इसे रख कर के आधा इंच इसमें भी मार्जिन लेकर के नीचे वाले कपड़े में साइड से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है और यहाँ से स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही एक छोटी स्पीड में हमें मतलब कि स्टिच को बिल्कुल छोटा कर लेना है। यहाँ पे एक धागा भी इंसर्ट कर लेंगे। उस धागे से जब हम इसको राइट साइड टर्न करेंगे तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से इसका कॉलर बन जाएगा। तो एक स्टिच करके हमें धागे को वहाँ पे पिन कर लेना है और फिर स्टिच को कंप्लीट कर लेना है। अब इसको यहाँ पे भी एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे कट कर लेंगे और कॉर्नर पे भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके इसको राइट साइड टर्न कर लेंगे। सभी यहाँ पे छोटे-छोटे कट लगाएँगे। यहाँ कॉर्नर पे भी छोटे-छोटे कट लगा लेंगे ताकि जब इसको राइट साइड टर्न करें, आयरन करें तो अच्छे से फिनिशिंग हो जाए। इसको हमने राइट साइड टर्न करके आयरन कर लिया है। अब यहाँ पे भी एक मार्किंग कर लेना है। इसी मार्किंग पर से हम नेक में इस कॉलर को अटैच करेंगे। अगर हम मार्किंग नहीं करते हैं तो कम-ज़्यादा हो जाता है स्टिच करने पे। इसको फ़ोल्ड करके सेंटर पे एक पॉइंट बनाएँगे। इस पॉइंट से हम नेक के पॉइंट पर अटैच करेंगे। अब जो हमने कट लगाया था, जो कट किया था, वहीं पर से इसको फ़ोल्ड करेंगे। इसीलिए हमने इसको कट किया था कि जब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, क्रीज़ बनाएँगे तो आसानी से क्रीज़ बन जाएगी। तो एंड में हम इस क्रीज़ पर स्टिच करेंगे तो ही कॉलर अच्छी तरह से फिनिशिंग से रेडी हो पाएगा। अब कॉलर को हम नेक की राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, मतलब अटैच करेंगे। हमें इसे रॉन्ग साइड से अटैच नहीं करना है। जब हम इसको राइट साइड से अटैच करेंगे तो इसका जो सीधा वाला पार्ट कॉलर का है वो टर्न होकर के एकदम राइट साइड में आके एडजस्ट हो जाएगा। जब हम किनारे से इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग से हमें अटैच करना है। नीचे का प्लेकेट वाला कपड़ा और कॉलर का कपड़ा दोनों ही एक बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इस तरह से इसकी फिनिशिंग अच्छे से बैठेगी। अब जो हमने मार्किंग की थी उसी मार्किंग को लेते हुए हमें इस कॉलर को नेक पे अटैच करना है। इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा कॉलर अटैच हो जाएगा। अब अंदर कर देंगे, मतलब स्टिचिंग का जो मार्जिन है वो अंदर की तरफ इंसर्ट करके इस तरह से हम यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। अब जो हमने पॉइंट लगाया था उस पॉइंट को हमें सेंटर पे एडजस्ट करना है। अगर आगे-पीछे हुआ तो कॉलर में झोल आ जाएगा, इसीलिए हम हर जगह पहले से ही मार्किंग कर लेते हैं और एंड में इसको यहाँ पे हमें स्टिच को घुमा देना। अब जो हमने क्रीज़ लगाई थी उस क्रीज़ पर से स्टिच को लेते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ राउंड शेप जहाँ है यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें स्टिच करना है, कॉलर हमारा लगभग-लगभग रेडी हो गया है। जहाँ कहीं भी हम स्टिच स्टार्ट करेंगे वहाँ पे स्टिच को लॉक करके स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे तब भी स्टिच को लॉक करेंगे और धागे को अच्छी तरह से कट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा कॉलर स्टिच होके रेडी हो गया है और साइड में हमें स्लीव्स अटैच करना है, तो स्लीव्स के लिए हमारे पास कपड़ा है 18 से 20 इंच इसकी लंबाई है। यहाँ पे हम 7.5 इंच चौड़ाई लेंगे और 4 इंच डीप मार्क करेंगे स्लीव्स की मार्किंग के लिए और ऊपर यहाँ पे 2 इंच में मार्क करके कर्व शेप में इस तरह से हमें मार्किंग कर लेना है और नीचे से 6 से 6.5 इंच हम चौड़ाई लेंगे और क्रॉस शेप में मार्क करके स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। ऊपर सेंटर पे एक छोटा कट लगा लेंगे। अब स्लीव्स को ओपन करेंगे, इसकी फ्रंट वाली साइड आधा इंच डीप कट करेंगे और वहाँ पे भी एक कट का निशान लगा लेंगे ताकि हम जब इसको अटैच करें तो ये हमें ध्यान रहे कि हमारा फ्रंट वाला पोर्शन है। अब स्लीव्स को हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है, आर्म होल को यहाँ पे हल्के से खींच के रखेंगे। अब जहाँ पे से इसकी मेज़रमेंट है वहीं से स्टिच करके इसमें अटैच कर लेंगे। बिल्कुल एंड में इसमें बटन्स अटैच करेंगे तो ये हमने 12 से 14 बटन्स ले लिए हैं। इसको हम 4-4 इंच के डिफरेंस पे या 3-3 इंच के गैप पे जो है बटन्स को अटैच कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं ये रेडीमेड स्टाइल कुर्ती बनके तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छी और परफेक्ट हमारी ये कुर्ती बनी हुई है। हमारी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ये कुर्ती हमने फुल साइज़ गर्ल्स के लिए बनाई है। आई होप कि आपको हमारा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा और अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमारी वीडियो के ऊपर साइड में एक छोटा बैग बना है, उस बैग को क्लिक करके आप इस तरह की कुर्ती, इसके अलावा डिफरेंट तरीके की कुर्ती और ड्रेसेस को परचेज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।